हेलो बच्चों, तो आज मैं क्लास को रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। थोड़ा नेटवर्क का इशू था इसलिए। ठीक है, तो आज हम लोग रिकॉर्डेड वर्जन ही पढ़ेंगे। ओके, चलो चालू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, जिसमें है ना, जिसमें हम लोग पीएच के पहले तक का कर चुके थे कि एसिड बेस होता है क्या है, कैसे हम लोग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़े थे, जिसमें अल्फा निकालते थे, है ना, उसमें हम कंसंट्रेशन निकालते थे। चलो, तो अब हम पीएच की बात करते हैं, क्योंकि पीएच ही हमारे चैप्टर का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चंस आते हैं सारे पीएच से ही आते हैं, है ना। तो चलो, तो पीएच का सबसे पहले हम क्या बताए थे, ये एक स्केल है। ये क्या तरह की स्केल है, जिसमें कि हम लोग एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्या बोलते हैं, एट 25 डिग्री सेल्सियस जो स्केल होता है पीएच का, वो 0 से लेके कितना तक होता है, 14 तक होता है। ठीक है, 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, यहाँ तक ओके। तो अब देखो, तो बीचों बीच बात करते हैं 7 हो जाता है यहाँ पे, है ना, बीचों बीच क्या होता है, 7 हो जाता है। ठीक है, अब ठीक है, तो अब बात करते हैं 7 को बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? 7 को न्यूट्रल बोलते हैं, है ना। और 7 से लेके 14 के जो बीच का जो ये रेंज है ना, इसको बोलते हैं बेसिक इन नेचर। अगर किसी का पीएच मान लेते हैं कि 8 है या फिर 9 है, तो उसको हम बेसिक बोलेंगे। और 0 से 7 को बोलते हैं एसिडिक। अगर किसी का पीएच अगर मान लेते हैं कि तरफ 4 है या फिर 3.5 या फिर 2 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक है। तो जितना भी एसिड्स होते हैं सबका पीएच 7 से कम होता है, जितना भी बेसिक होते हैं सबका पीएच 7 से ज़्यादा होता है ना। न्यूट्रल, जिसको जो नहीं एसिड है ना ही बेसिक है, उसको हम 7 लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इसका जो स्केल है यही 25 डिग्री सेल्सियस में होता है। ये इधर रूम टेम्परेचर है तो 25 डिग्री सेल्सियस में होता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, हम 25 को हम 50 कर देते हैं, इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, देन द पीएच विल बी, द पीएच स्केल विल बी रिड्यूस्ड। पीएच स्केल अब क्या, अब 0 से लेकर 13 तक है। अब क्या था, 0 से लेकर 13 तक, तो ये पीएच स्केल रिड्यूस हो जा रहा है। तो अभी दो चीज़ सेम है। अभी जब हम इसका हाफ करेंगे, 6.5 इज द हाफ ऑफ 0 to 13। तो जो 6.5 ये जो है, ये तरह न्यूट्रल है। क्या तरह न्यूट्रल है ये, ठीक है। और 0 से लेकर 6.5 ये क्या तरह एसिडिक है ना। और 6.5 से 13 जो है तरह बेसिक है। क्या समझे इसको ऐसे? तो 6.5 13 जो होता है ये बेसिक रहता है, 0 से 6.5 एसिडिक होता है, और जो 6.5 इसमें न्यूट्रल रहेगा। तो न्यूट्रल मतलब ऐसा नहीं है कि 6.5 या 7। अगर बोला जाए कि बताओ कि अगर पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है कि एसिडिक की बेसिक है, तुम बिना टेम्परेचर के तुम नहीं बता सकते। यहाँ पे तो यहाँ पे 7 जो है ये यहाँ पे बेसिक है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 50 है, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, 25 है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इतना तो तुम्हें समझ में आ गया तुम लोग, इतना है ना, बहुत सही। ठीक है, तो अब वही लिखा हूँ मैं, पीएच इक्वल टू 7 न्यूट्रल बोलेंगे, पीएच 7 से कम एसिडिक बोलेंगे, पीएच 7 ज़्यादा क्या बोलेंगे, बेसिक बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक बहुत सही। तो ये मैं लिखा हूँ इसमें। अब बात करते हैं पीएच बोलते हैं किसी का फॉर्मूला क्या होता है। पीएच को बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, पी फॉर पावर, एच फॉर हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये होता है तरह माइनस लॉग एच प्लस कंसनट्रेशन। तो ये एच प्लस जो कंसनट्रेशन, एच प्लस जो भी है उसका कंसनट्रेशन आप पुट कर देंगे, तो माइनस लॉग एच प्लस कर देंगे, तो ये मेरा पीएच दे देगा तुम्हें, है ना। तो इसमें थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो लेट अस से एग्जांपल, इसका एच प्लस कंसनट्रेशन जो दिया हुआ है वो 10⁻³ गिवन है। क्या दिया हुआ है, 10⁻³ मोलर गिवन है ना, इसलिए। तो अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें 1 लीटर में मेरा जो एच प्लस कंसनट्रेशन, एच प्लस के जो मोल्स है वो 0.001 है। मतलब 1 लीटर में 10⁻³ मोल्स एच प्लस का है। तो जो भी हम एसिड मिलाए हैं उसमें से मुझे एसिड में एच प्लस कितना मिला है, 1 लीटर में 10⁻³ मिला हुआ है। ठीक है, तो इसको हम निकालना चाहेंगे। बताओ कि अगर एसिड जिसमें कि कितना एच प्लस है, तो बताओ पीएच कितना होगा। तो बस फॉर्मूला में पुट कर दो, माइनस लॉग एच प्लस इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻³ देख रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, अब ये चीज़ है 10⁻³ लॉग ए पावर बी का फॉर्म में, लॉग ए पावर बी का फॉर्म में, है कि नहीं। क्या होता है, ये बी बाहर आता है तो बी लॉग ए आ जाता है। 10⁻³ था यहाँ पे देखो, तो ये माइनस तरफ बाहर था ही, माइनस बाहर आ जाएगा तो -3 हो गया।
और log ऑफ 10 देख रहे हैं यहाँ पे, -3 बाहर आ गया, b बाहर आ गया, log a ऐसे। तो ये होगा 3 log 10 वैल्यू क्या होता है 1 होता है, log 10 इज 1, log 10 जो होता है 1 होता है। तो सिंपली 3 वैल्यू आ गया। तो किससे का अगर h प्लस 10 टू द पावर -3 है तो उसका pH कितना होगा, सिंपल 3 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक, बहुत सही। अब आते हैं नेक्स्ट में, एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक और क्वेश्चन लेता हूँ। इसका H प्लस जो भी एसिड है इसमें H प्लस गिवन है तेरा 3 10 टू द पावर -4 है ना, कितना -4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे pH निकालना चाहेंगे तो निकाल के पुट कर दो बस, -log 3 10 टू द पावर -4 है ना। तो देखो ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या है, इसको सॉल्व करो। मैं लॉग तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि 3 10 टू पावर -4 कैसे सॉल्व करते हैं। वही a इंटू वही चीज़ है कि क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस बाहर में है तो log a प्लस log ऑफ b ऐसे हो जाएगा ना। 10 को तोड़ दो, log a इंटू बी इज log a प्लस log b, समझ में आ रही है यहाँ तक। तो माइनस से बाहर है तो log 3 का वैल्यू पता ही क्या होता है, log 3 कितना होता है 0.47 और प्लस ये सेम है log a पावर b तो -4 बाहर आ जाएगा और log 10 इज 1 तो वैल्यू कितना हो गया, ये माइनस में, तो ये तरफ माइनस में तो -3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, माइनस कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग। तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस तो 3.6 आएगा। तो हम 0.4 लिया हूँ मैं इसको, 0.4 लिया उसके अकॉर्डिंग देखना है ना, इसको अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लेना है इसको। तो 3.6 के आसपास वैल्यू आएगा ये, बस में आ रही है। तो इससे तो हम लोग क्या करें, इसी तरह हम H प्लस निकालते हैं। ठीक है, आप चलो आगे आते हैं। एक टर्म और आता है, इसको हम बोलते हैं POH, हम क्या बोलते हैं POH बोलते हैं। ये होता है सेम, जहाँ पे H प्लस वहाँ पे तुम OH बस डाल दो, ऐसे जहाँ पे H प्लस वहाँ पे OH डाल दो, बाकी सब कुछ सेम है। तो वहाँ पे pH था, यहाँ पे POH है ना। तो -log OH कंसंट्रेशन, इसका यूज़ कहाँ था देखो, क्योंकि अगर एसिड है तो वो एसिड जो है तेरा सिंपली H प्लस देगा, लेकिन एसिड क्या है तेरा H प्लस देगा, लेकिन बेसिक तुम लोगे तो बेस OH माइनस देता है। तो हमको अगर बेस दिया, मान लेते बेस तरह NaOH गिवन है, उसका कंसंट्रेशन मान लेते 5 मोलर दिया हुआ है, तो वो तुम्हें H प्लस तो तुम्हें देगा नहीं। तुम इसमें तुम कैसे फिर पुट कर पाओगे, क्योंकि बेस का भी pH क्या है 7 से लेकर 14 तक आना चाहिए है ना। लेकिन उसमें तो बेस में तो OH है, H माइनस तो है ही नहीं, H प्लस तो है नहीं, तो तुम यहाँ पे तुम कैसे पुट कर पाओगे। तो इससे तुम्हें एक POH पहले निकालना पड़ेगा, जहाँ बेस आता है वहाँ तुम्हें POH निकालना पड़ता है, और POH के बाद हमको pH निकालना पड़ता है। ठीक है, तो पहले POH हम इस तरह निकाल लेंगे, उसके बाद अब ये नोट दे देना, एक नोट दे देना कि pH प्लस POH ये दिस शुड बी इक्वल टू 14। ठीक है, तो pH जो है और POH जो है जोड़ देंगे तो 14 आएगा। तो यहाँ से जो हम POH निकालते हैं, यहाँ से हम pH क्या निकाल लेंगे 14 माइनस POH ये निकाल लेंगे। क्या समझे इसको। तो इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि OH माइनस कंसंट्रेशन ले लेते हैं है ना, ले लेते हैं वो तुमने मन से ले सकते हो 2.16 10 टू द पावर -5 ले लेते हैं। ठीक है, इतना। अब वैसे इसका लॉग कैसे निकालें तो सब कुछ पता ही कैसे निकालते हैं। तो सिंपली POH तो इसका तरह POH आएगा है ना, इसका तरह POH आएगा, कितना आएगा -log OH माइनस कंसंट्रेशन, वो होता है -log 2.16 10 टू द पावर -5। तो वैल्यू कितना, वही सेम है A इंटू B है ना, तो log A प्लस log B हो जाएगा। तो -log माइनस पहले बाहर रखो, ये 5 हो गया, तो -5 बाहर आएगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा log ऑफ 2.16 ऐसे। तो ये वैल्यू हो जाएगा तेरा माइनस, सेम में माइनस। ठीक है, तो देखो माइनस पहले दो क्या है, ये माइनस बाहर ही रहेगा वैसे, क्यों बताता हूँ मैं कि 10 में -1 था तो माइनस से बाहर आएगा, देखो यहाँ माइनस बाहर आएगा है ना, 10 पावर ये है ना, तो सॉरी ऐसे, तो ये तो ऐसे करो, ऐसे करो, देखो मैं बताता हूँ एक और तरीका। तो ये तरह माइनस, तो इसको तोड़ते हैं। ठीक है, -log 2.16 और -log 10 पावर -5, वही काम क्यों में A इंटू B था, तो A प्लस B क्या माइनस मतलब अंदर आ गया, तो log A प्लस log B था। तो 2.16 से वैल्यू कितना आएगा, ये अप्रॉक्स वैल्यू तुम ऐसे करो 20 निकाल लो, 21 वैल्यू सेम ही रहेगा है ना, log 20 निकाल लो, 20 और 21 वैल्यू सेम ही रहेगा। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ
मैं अपने मन से एक दे रखा है, 2 का 0.3 होता है, तो ये 0.3 जाएगा, तो 0.3 कुछ मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए log 3 जो होता है 0.47 होता है, तो 32 ले लेता हूँ मैं इसको, है ना, अपने मन से अप्रॉक्स का वैल्यू ले रहा हूँ मैं। और ये माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, और log 10 तो 1 होता है, तो वैल्यू क्या हो गया तेरा 5 माइनस 0.32, ये वैल्यू समथिंग 8 और कितना आएगा 4.78। तो दिस इज माई POH। क्या है तेरा, ये तेरा POH है। तो मुझे अगर pH निकालना है, तो pH कितना होता है, 14 माइनस POH होता है, ताकि 14 माइनस 4.78 कर दो, कितना हो जाएगा ये, तो ये तुम निकालोगे तो ये 2 आएगा, और ये कितना हो जाएगा तेरा 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना, सॉरी ये 2 आएगा, है ना, और ये हो जाएगा यहाँ पे 9 मिल जाएगा, तो फिर 2 आएगा, और 3 जाएगा तो 9.22 आ जाएगा, ऐसे 9.22। तो मुझे पता है कि जो 9.22 होता है, कितना होता है 7 से 14 के बीच में लाइक करना चाहिए। देखो लाइक कर रहा है इसमें, है ना, मतलब कि जो अगर pH अगर 9.22 मतलब वो बेसिक है, POH तरह POH उल्टा है, POH क्या तरह 4.78 है, POH कितना है 4.78, pH की बात करते हैं, pH तरह 9.22 है, ठीक है। तो इस तरह हम निकालते हैं इसमें, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो अब मेरे पास H प्लस था या फिर OH माइनस था, तो हम आराम से pH निकाल दे रहे थे, है ना, माइनस PH इक्वल टू था माइनस लॉग H प्लस कर दो, आ गया, नहीं तो फिर यहाँ से हम POH निकाल लो माइनस लॉग OH माइनस से, और यहाँ से फिर pH निकाल लो 14 माइनस POH से, है ना, ऐसे करते थे तो बन जाते। लेकिन अगर मेरे पास उल्टा दिया, अगर मेरे पास pH ही दे दिया है, लेटर से कि जो pH तेरा है वो लेटर से 3 है ना, pH तेरा कितना है 3 है, तो यहाँ का H प्लस कितना होगा, तो मुझे पता है कि जो pH अगर H प्लस वाज 10 टू द पावर -3, तो यहाँ से वो सिंपली 3 बनता है, कि a पावर b था तो b बाहर आता, माइनस माइनस प्लस 3 बन जाता, log 10 क्या आता 1 होता, तो pH वाज 3, ठीक है। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि H प्लस कितना है, तो H प्लस इज 10 टू द पावर -3 ऐसे। तो अगर pH 3 है मतलब H प्लस कितना है 10 टू पावर -3। अगर सेम pH कर बात करते हैं 5 है, तो H प्लस कितना होगा तेरा 10 टू पावर -5 मोलर, क्या मोलर, आ रहा बात समझ में, ठीक है। इसलिए और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। अगर pH अगर मान लेते हैं तेरा कितना है, अगर pH मान लेते हैं तेरा कितना है 9 है, लेटर से pH कितना तेरा 9 है, तो मतलब क्या बताओ, तो मतलब ये हुआ कि इसमें इसका ये बेसिक है ना, तुम्हें बेसिक मतलब कि 7 से बड़ा है ये, तुम आराम से तुम्हें POH पहले निकालना पड़ेगा। POH तो बता कितना होगा, POH हो जाएगा 14 माइनस 9 होता है ना, द माइनस pH होता है, तो यहाँ से तरफ 5 आ गया। अब POH तरफ 5 आ गया, तो बताओ तुम यहाँ तक कि OH कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -5 हो जाएगा मोलर में, है कि नहीं, ठीक है यहाँ तक, ओके। तो हम आगे बताएंगे क्या बताएंगे। तो यह तुम ऐसे भी कर सकते हो, सिंपली तुम यहाँ से भी सिंपली H प्लस तुम यहाँ से सिंपली निकाल लो कि मेरा H प्लस जो रहेगा कितना रहेगा 10 टू पावर -9 रहेगा मोलर में, तो तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो H प्लस है, ये OH, तो OH तरह हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि इधर बेसिक सोल्यूशन है, pH बहुत कम रहेगा, H प्लस बहुत कम रहेगा, लेकिन OH बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए बेसिक है, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। चलो उसके बाद तो वही सब एंटी लॉग निकालने का तरीका बताते हैं, है ना, ठीक है। तो ये सब हमारा pH निकालने का तरीका था, कैसे हम pH निकालते हैं, H प्लस दिया कितना दिया। अब मेरे पास तुम्हें सिंपली ऐसा नहीं बोल दी जाएगा तुम्हें कि बताओ कि H प्लस इतना दिया, बताओ pH कितना होगा, ऐसे नहीं बोलता है, बोलता है कि तब पर एसिड इतना दिया हुआ है, एसिड्स बेसेस, या 2 एसिड्स का मिक्सचर या 2 बेसेस का मिक्सचर, एक एसिड एक बेस का मिक्सचर, एक सॉल्ट प्लस एसिड का, तो ये सब का मिक्सिंग जब होता है ना तब pH निकालने बोला जाता है, ठीक है। तब प्रॉब्लम होती है कैसे निकालते हैं, तो चलो पहले निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले निकालते हैं pH ऑफ वीक, पहले हम आते हैं स्ट्रॉन्ग में, है ना, पहले हम आते हैं स्ट्रॉन्ग में, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है तो उसका हम pH बताओ कैसे निकालेंगे, क्या समझे। चलो आ गया था, देखते हैं एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मेरे पास अगर एसिड दिया हुआ है 0.01 मोलर
HCl दिया हुआ है, एक्वस, ठीक है, क्योंकि HCl एक्वस में एसिड होता है। तो मेरे पास जो दिया हुआ है, तो इसका पीएच कैसे निकालेंगे हम लोग, है ना। देखो, तो अगर मेरे पास HCl है, डालते हैं वाटर में, तो ये पूरा ही मेरा H+ और Cl- में पूरा टूट जाता है, ठीक है, पूरा ही टूट जाएगा, क्योंकि इसका अल्फा पता है, इसका अल्फा 1 होता है, तो ये पूरा 100% टूट जाता है। तो अगर तुम अगर 1 मोल ये लेते हैं ना, तो ये 1 मोल ये बनता है, 1 मोल ये बनता, और ये 0 बच जाता। तो ये 0.01 मोल है। तब सपोज वॉल्यूम इज 1 लीटर, 1 लीटर का वॉल्यूम है, तो इसमें मोल्स कितना हो गया, 0.01। तो ये इनिशियली में 0 था, टाइम इक्वल टू 0 में, लेकिन सब कुछ टाइम के बाद, अगर चलो इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, कुछ टाइम के बाद ये पूरा 0 है, पूरा ये टूट जाएगा, एक भी बचेगा ही नहीं, जितना सारा टूट के ये और ये बना देगा। तो अपने स्टैक्योमेट्रिक के अकॉर्डिंग बनता है ना, तो ये 0.01 बनेगा, ये 0.01 बनेगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे 1 था। अगर यहाँ पे 2H होता है तो यहाँ पे इंटू 2 करते हैं हम लोग, 2 इंटू 0.01, और यहाँ 1 था तो 0.01 ही रहता है ये, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग होता है, अगर यहाँ पे 1 है तो ये 0.01 ही रहेगा ये। तो ये जितना HCl रहेगा उतना ही मुझे H+ मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ कि तुम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस तुम जितना लोगे ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तुम जितना अमाउंट लोगे, जितना तुम मोल्स लोगे, तुम्हें एक्जैक्ट सेम अमाउंट तुम्हें कितना मिलेगा, H+ मिलेगा और OH- मिलेगा। तो ना पूरा ही वो टूट जाता है। मतलब कि जो HCl है या फिर जो भी H2SO4 है, कोई भी HNO3 है या NaOH है, KOH है, तो ये टूटने बाद खुद 0 बन जाता है ना, इसीलिए। चलो, तो यहाँ पे जो H+ जो कंसंट्रेशन कितना आएगा, हम वॉल्यूम में हम 1 ही लिए है ना, वॉल्यूम 1 ही लिए, तो मोल्स अभी भी 0.01 ही है, बाय वॉल्यूम 1 है, तो 0.01 मोलर इज द कंसंट्रेशन। तो सिंपल सी ये बात है कि तुम H+ जितना तुम एसिड कंसंट्रेशन लेते हो स्ट्रॉन्ग का, है ना, तुम्हें उतना ही H+ मिलेगा, सेम, कोई अंतर नहीं। चलो अब देखो, तो अब मेरे पास H+ आ चुका है, तो पीएच देखो, पीएच निकालो, माइनस लॉग H+ कितना हो जाएगा, तो माइनस लॉग, ये वैल्यू क्या है, वैल्यू 10⁻⁻2 तो है, ये वैल्यू क्या है, 2 जीरो है ना यहाँ पे, 10⁻⁻2, यहाँ बस आपके पास पुट कर दो, है ना, कितना हो गया ये, -2 बाहर आ गया, तो सिंपल 2 लॉग 10, 2 का सिंपल, तो पीएच कितना हो गया, 2 आ गया, ठीक है यहाँ तक। चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, 0.002 हो गया मोलर H2SO4, तो इसका बताना है पीएच कितना होगा इसका। तो मेरे पास 0.002 मोलर H2SO4 है, तो अगर हम इसको लेते हैं, अगर इसको हम वाटर में डालते हैं, तो ये जो होगा वो 1 मोल 2H+ देगा और 1 SO4 2- देगा, क्योंकि यहाँ पे तो इसमें 2H है ना, इसमें SO4 एक ही है, तो यहाँ पे 2H+ देगा और SO4- कितना देगा, एक ही देगा, ठीक है यहाँ तक, बहुत सही। तो ये टूट रहा है, तो अगर ये 0.002 मोलर था इनिशियली में, तो फाइनली 0 हो जाएगा, पूरा टूट जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अल्फा 1, तो ये पूरा टूट जाएगा। तो कितना देगा ये, 2 इंटू, तो यहाँ पे 2H+ है ना, तो 2 इंटू 0.002 और ये सिर्फ 0.002 ऐसे मोलर इफी मोलर, ठीक है। हम वॉल्यूम 1 लेते तो सिंपली मोल्स बाय वॉल्यूम करेंगे, तो वही सेम मोल जो आएगा वही तो मोलरिटी भी आएगा। तो ये वैल्यू कितना बन गया, 0.004 बन गया ये, और ये कितना 0.002 ही रहेगा ये, है ना, ये दोनों ऐसे, ठीक है यहाँ तक। चलो, तो मेरा H+ देखो, मेरा H+ से बात करते हैं कंसंट्रेशन कितना हो गया। अब यहाँ पे देखो 0.004 मोलर इज द H+ कंसंट्रेशन, इसका जो ये जो कंसंट्रेशन होता है इसको बोलते हैं H+ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे कितना कंसंट्रेशन बताओ, 0.004। अब यहाँ से पीएच, सिंपली पीएच निकाल लो, तो पीएच कितना होगा, माइनस लॉग 0.004, तो माइनस लॉग ये 4 10⁻³ का वैल्यू है ना, ये है ना, -3 वैल्यू है, तो वही सेम है लॉग एंड लॉग बी, तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 4 प्लस माइनस लॉग 10⁻³ है कि नहीं। सिंपल से दोनों हम क्या दोनों तोड़ दिए, लॉग ए इंटू लॉग बी था, तो माइनस तो बाहर भी रख सकते, मैं इसको अंदर डाल दिया, तो माइनस लॉग 4 प्लस माइनस लॉग 10⁻³ तो माइनस लॉग क्या होगा, 2 माइनस लॉग इज 2⁻2 है ना, 2 स्क्वायर होता है ना, और ये माइनस माइनस +3, देखो ये माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस +3 लॉग 10 1 होता है, तो अब 2 स्क्वायर कितना होगा, 2 फिर बाहर आ जाएगा, तो माइनस लॉग 2 +3 यहाँ पर कर दो, माइनस लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.3 होता है,
और +3 मतलब -0.6 +3 और ये वैल्यू कितना हो गया, वैल्यू हो गया तेरा 2.4। ये चीज़ 2.4 फॉर दिस H2SO4। ठीक है यहाँ तक। तो हम लोग इस तरह क्या करते हैं, हम इस तरह हम लोग फाइंड करते हैं क्या, एसिड, इन पर स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो हम इस तरह इसको निकालते हैं। कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का pH निकालते हैं, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट में। अब हम आते हैं स्ट्रॉन्ग बेसेस का, कि हम कैसे pH निकालते हैं, है ना। pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस कैसे निकालते हैं ना, बेस कैसे निकालते हैं देखो। तो जैसे मेरे पास ले लेते हैं, एग्जांपल लेता हूँ मैं 0.05 लेता हूँ मोलर NaOH, है ना। एक स्ट्रॉन्ग बेस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब अल्फा इक्वल टू 1। तो जब ये टूटेगा तो Na+ और OH- देगा, ठीक है। तो ये इनिशियली में 0.05 मोलर था, 0 था, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0.05 बनेगा। देखो यहाँ भी 1 है, ये जितना 1 ही देगा, बैलेंस किए तो ये भी 0.05 ही बनेगा, है दोनों, ठीक है। तो मेरे पास OH जो कंसंट्रेशन है कितना आ रहा है, 0.05 मोलर आ रहा है ना। OH कंसंट्रेशन है 0.05 मोलर, ये OH कंसंट्रेशन तेरा। तो यहाँ से मेरा POH आएगा, यहाँ से मेरा क्या आएगा, POH आएगा, माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो भाई, कितना होगा 5×10⁻²। वही फिर सेम केस है ना, क्या हो जाएगा, माइनस बाहर रखो, ये log 5 प्लस log 10⁻²। तो वही है log 5 is 0.669 प्लस ये माइनस बाहर तो -2 सिंपली आ जाएगा, ठीक है ना। log 10⁻², -2 बाहर जाएगा और log 10 is 1। तो यहाँ से इसको 0.7 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा -1.3, माइनस बाहर था तो +1.3, ठीक है। ये तो pH तरह कितना रहा, +1.3। तो तरह POH था 1.3 ना। तो बताओ pH कितना है, pH 14 माइनस POH करते हैं हम लोग। तो 14 माइनस 1.3 इज कितना हो जाएगा, ये 7 और ये 12.7 इज द pH ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग NaOH, ठीक है। जो तेरा 7 से ज़्यादा है दिख रहा है, 14 से कम है, जो बेसिक इसको बोलते भी है, तो तुम इसे चेक भी कर सकते हो जो आंसर आया तेरा 7 से बड़ा है कि नहीं है, ठीक है यहाँ तक। चलो उससे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं बेटा से, मैं ले लेता हूँ, चलो 5 ले लेता हूँ, 5 या फिर 5 में मतलब, तो 3 मोलर है ना, 3 मोलर CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। तो इसमें तुम देखोगे इसमें 2 OH है, तो इसमें 2 OH देगा। जैसे CaOH होल ट्वाइस जब तुम तोड़ोगे तो Ca+2 बनेगा और 2 OH माइनस बनेगा, ऐसे कितना बड़ा 2 OH माइनस बन रहा है, ठीक है ऐसे। तो जितना तुमका 3 मोलर दिया था, जिसमें 0 था, जब कुछ टाइम बाद जब पूरा टूट जाएगा तो ये 0 बच जाएगा और ये 3 मोलर बनेगा, और ये तरह कितना बनेगा, 2 × 3 6 मोलर बनेगा, क्योंकि एक में 2 था ना इसलिए। तो 6 मोलर प्रॉपर कितना बनेगा तेरा, 6 मोलर बनेगा, है ना, ठीक। अब इसका वही सेम प्रोसेस, अब OH कंसंट्रेशन कितना है बताओ, OH कंसंट्रेशन तेरा कितना है, 6 मोलर है। तो यहाँ से तुम POH पहले निकालोगे, POH तेरा कितना आएगा, माइनस लॉग OH कंसंट्रेशन जो कितना है, माइनस लॉग 6 है, ठीक है। तो माइनस ऑफ बताओ कि 6 का वैल्यू कितना होता है, log 6 का वैल्यू कितना होता है। तो ये तरह सिंपली तो बोल सकते हो ये 3 × 2 है बच्चा, 3 × 2 है ना, माइनस लो बाहर रखते हैं, तो log A × B log A प्लस log B। तो log B कितना होता है, 0.69 होता है, प्लस log 2 कितना होता है, 0.3 होता है, ठीक है। सॉरी log 3 जो होता है 0.47 होता है ना, 0.47, log 5 0.69 होता है, ठीक है। सो सिंपली ऐड करते, माइनस वैल्यू कितना आएगा, माइनस 0.77 आ जाएगा, माइनस 0.7। तो ऐसा नहीं है, pH तरह नेगेटिव भी होता है ना। तो यहाँ से तुम POH, जब यहाँ तुम pH निकालोगे कितना, 14 माइनस POH होता है ना, तो 14 माइनस ऑफ माइनस 0.77, तो वैल्यू कितना है बच्चे, ये हो गया तेरा 14.77। तो इसमें तुम देखोगे इसमें तेरा 14 से बड़ा वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, स्केल था वो, तुम कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग pH
0 से छोटा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 14 से बड़ा भी हो सकता है ना। लेकिन 7 जो इतना न्यूट्रल है तो उससे तुम 15 भी 16 भी जा सकते हो, ठीक है। तो pH इज 14.77 फॉर दिस 3 मोलर CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गई है ना। चलो, तो ये मतलब स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग के लिए है उतने, है ना। तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चन तुम नोट्स एक बार दे, मैं नोट्स जो मैं तुम्हें भेज चुका हूँ ना, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए इसमें, तो तुम्हें बजा बना लेना वो को, है ना। चलो चलो, अब आते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको हम इसको क्यों पढ़ रहे बताएंगे, इसको अभी क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि एसिड जिसकी बताया था कि 5 मोलर है, 10 कुछ भी अगर एसिड का जो कंसंट्रेशन दिया तुम आराम से वहाँ से pH निकाल सकते हो। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसमें कुछ हम लोग थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है, तो इसको पढ़ने के बाद हम जान पाएंगे ना। तो मेरे पास वाटर है, ठीक है, वाटर है, तो वाटर H2O होता है, ये टूटता है H+ में और OH- में, ऐसे, ठीक है। तो बताया कि इसका K का वैल्यू कितना हो, K होता है तेरा H+ कंसंट्रेशन, OH कंसंट्रेशन बाई वाटर कंसंट्रेशन, है कि नहीं, वाटर कंसंट्रेशन। चलो ठीक है। तो अब देखो, अब अगर pH की बात करते हैं, pH एट न्यूट्रल कितना होता है, एट 25 डिग्री सेल्सियस बात करें, 25 डिग्री सेल्सियस, तो pH तो 7 होता है। तो यहाँ से मेरा बताओ कि H+ कंसंट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁻7 मोलर। अगर तुम निकालते हो pH तो 7 ही आएगा, है ना। तो अगर pH इतना, तो बताओ pOH कितना होगा, pOH विल बी 14-7, तो कितना की तरफ सिंपल 7। तो यहाँ से भी जो OH जो कंसंट्रेशन कितना होगा, OH इज -7 मोलर। तो वैसे तुम देख सकते हो कि क्योंकि वाटर तरह होता है न्यूट्रल, तो जितना H+ होगा उतने तरह OH भी रहेगा सेम एग्जैक्ट, तभी वो न्यूट्रल बन सकता है ना, ठीक है। तुम यहाँ पे सिंपली पुट कर सकते हैं। लेकिन आप बात करते हैं वाटर कंसंट्रेशन, बताओ वाटर कंसंट्रेशन कितना होता है, ठीक है। चलो, तो हम सब हम लोग 1 लीटर में ले रहे हैं ना, ऑल आर टेकिंग इन 1 लीटर, क्योंकि ये जो है दिस 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर हो जाएगा, ये मोल्स पर लीटर हो जाएगा, ताकि मोलरिटी इज द मोल्स पर लीटर। तो वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम 1 लीटर वॉल्यूम लेते हैं, तो बताओ वाटर का जो कंसंट्रेशन कितना होगा, तो वही मोल्स बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हम मान चुके हैं। और मोल्स का होता है वेट बाय मोलिकुलर मास होता है। तो 1 लीटर का मास कितना होता है वाटर का, बताओ 1000 ग्राम होता है, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है, तो 1 ml में 1 ग्राम, तो 1000 ml में कितना होगा, 1000 ग्राम होगा। तो 1 लीटर का मास कितना होता है, 1000 होता है, बाय मोलिकुलर मास 18। तो मोल्स गिवन मास बाय मोलिकुलर मास इज द मोल्स, ये मोल्स हो गया, बाय वॉल्यूम ये मोल्स हो गया, ये जिससे मोल्स गिवन वेट बाय मोलिकुलर मास, है ना। क्योंकि हम वॉल्यूम 1 लीटर मान चुके हैं, 1 लीटर, क्योंकि हम सब कुछ 1 लीटर, मोलारिटी मतलब मोल्स पर लीटर, 1 लीटर में जितना मोल्स उसको बोलते हैं मोलारिटी। चलो ठीक है, यहाँ तो इसका वैल्यू होता है 55.55 मोलर, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपली पुट कर सकते हैं। तो K विल बी इक्वल टू H+-7 OH-7 बाई H2O 55.55। जब सॉल्व करेंगे वैल्यू आता है तेरा, वैल्यू कितना आता है तेरा 1.8, वैल्यू तेरा आता है 1.8 10⁻⁻16, ठीक है। जो वैल्यू बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है, मतलब ये बहुत ही कम टूटता है इसे, ठीक है। चलो, तो दिस इसको बोलते हैं, दिस इज K इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये कभी पूछा जाता है कि बोला कि वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, कि कितना अकॉर्डिंग वो आयोनाइज होता है। लेकिन एक और आता है, इसको बोलते हैं KW, इसको बोलते हैं हम लोग आयनिक प्रोडक्ट। ये तरह आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, ठीक है। ये होता है, इसको बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये होता है क्या होता है, ये सिंपली जैसे क्या आता है कि इसका बात करते हैं यहाँ पे, है ना, इसको। तो K वाज H+ कंसंट्रेशन OH कंसंट्रेशन बाय वाटर कंसंट्रेशन, ऐसे। ये तभी जो यहाँ पुट के देखो, यहाँ से हम वाटर तो उधर भेज देते हैं, K इंटू H2O कंसंट्रेशन इक्वल टू H+ कंसंट्रेशन इंटू OH- कंसंट्रेशन, ऐसे, है ना। चलो ये तो अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसको हम लोग KW बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन प्रोडक्ट या फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये क्या होता है, सिंपली H+ कंसंट्रेशन
इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन, सिंपल होता है ये, है ना। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, W फॉर वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है कितना होता है, H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो द KW कितना होगा, 10⁻⁷, 10⁻⁷, 10⁻⁴, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो KW का वैल्यू कितना है, -14 है। तो हम चलो हम PKW को निकालते हैं। PKW क्या होगा बताओ, PKW इज माइनस, है ना, क्या क्या होता है, माइनस लॉग KW, तो माइनस लॉग 10⁻, कितना है, -14, है ना, 14 हो गया। तो PKW जो होता है कितना, 14 होता है। हम इसको बोल सकते हो ये pH प्लस POH है, क्योंकि pH एट न्यूट्रल 7 होता है और POH एट न्यूट्रल भी 7 होता है। 7 + 7 14 आ गया, है ना। चलो, तो इसलिए मतलब कि इसमें वाटर का वैल्यू, इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो, तो ये जो चीज़ें हैं कि जो सबसे पहले बात है ये है कि ये जो मैं वैल्यू, ये जो वैल्यू लिखाया हूँ, ये जो लिखाया हूँ ना, ये बात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका वैल्यू सिंपली पूछा जाता है, बताओ कि आयनिक जो कांस्टेंट है वाटर का वो कितना है, उसका वैल्यू पूछा जाएगा। अब बोला जाएगा व्हाट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, सिंपली H प्लस इंटू OH होता है। यहाँ से जब दिख चुका है कि H प्लस इंटू OH क्या है, उसको उधर भेज दो, तो K इंटू वाटर कंसंट्रेशन, और वाटर कंसंट्रेशन हम निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं वाटर कंसंट्रेशन, 55.55 ना। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बता कि वाटर कंसंट्रेशन कितना होता है, तो कितना था, 55.5, मतलब कि एक मोल अगर तुम लीटर लेते हो वाटर को, तो उसमें 55.55 मोल्स वाटर के आते हैं। इंटू Na कर दोगे, इंटू एवोगाड्रो नंबर कर दोगे, तो सिंपली वाटर का मॉलिक्यूल्स तुम जान जाओगे कि 1 लीटर वाटर में कितना मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं। आप समझ में आ गए यहाँ तक, ठीक है। तो वाटर में भी H प्लस होते हैं, वाटर में भी OH माइनस होते हैं, और वाटर का भी अपना pH होता है, वाटर का अपना POH होता है, उसका अपने PKW होता है जो 14 होता है। और 14 मतलब क्या हुआ, तेरा पीएच प्लस पीओएच दोनों का एडिशन होता है ना। तो ये जो बनाया बॉक्स में ये पार्ट, एक ये पार्ट है ना, एक ये पार्ट, एक ये भी आता है, कितना वैल्यू होता है बताओ, ठीक है। तो ये सबको अच्छे से एक बार रिमेंबर कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब बात समझ में आ गई ना। तो ठीक, चलो। तो इसके बाद देखो क्या होता है, तो ये बताएं क्यों, बताता हूँ मैं तुम्हें। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं कि बताओ कि अगर मेरे पास क्वेश्चन है 10⁻⁸ मोलर HCl है मेरे पास, क्या है 10⁻⁸ मोलर HCl। तो अगर तुम इसका pH निकालोगे, कितना वैल्यू आएगा, -log10⁻⁸ आएगा, जो 8 के बराबर आएगा। लेकिन 8 तरह क्या है, तरह 7 से बड़ा है कि नहीं है, 8 तरह 7 से बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट की 0 से 7 एसिडिक होता है, 7 से लेकर 14 तक बेसिक होता है। ये 8 है तो ये बेसिक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्लियरली तुम्हें दिख रहा है क्लियरली कि ये H प्लस देता है, ये क्लियरली एसिडिक है। तो ये 7 से तो कम ही होना चाहिए, तो ज़्यादा कैसे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि ये जब मिलाए हैं वाटर मिलाए हैं इसको, तो ये H प्लस Cl माइनस तो दिया ही, तो यहाँ के अकॉर्डिंग इसमें 10⁻⁸ मोलर तो H प्लस मिला है उसको, H प्लस से HCl से। लेकिन मेरे पास वाटर भी तो है, वाटर का जो अपना जो खुद का H प्लस है वो 10⁻⁷ है, और ये जो है इससे बड़ा है, ये जो वाटर का जो H प्लस है वो HCl से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब मुझे यहाँ पे वाटर का रोल आ जाएगा, ठीक है। मुझे वाटर को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। इससे पहले हम वाटर को ऐड नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे वाटर का अमाउंट बहुत ही कम था, मतलब जो H प्लस जो आ रहा था एसिड से वो बहुत ज़्यादा था, वाटर का H प्लस है। लेकिन जब एक बार नोट दे देना यहाँ पे कि जब भी H प्लस जो 10⁻⁶ से अगर तेरा पास छोटा होता है, -4 से छोटा जब ये होता है, तो ऐड H प्लस फ्रॉम वाटर। ये बस नोट है, इसको याद रखना, ठीक है। कि जब भी H प्लस अगर 10⁻⁶ से छोटा होता है तो वी हैव टू ऐड वाटर हियर, तो यहाँ मुझे वाटर को भी ऐड करना पड़ेगा। तो बता सकते हो कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन H प्लस कितना है, द कंसंट्रेशन H प्लस हियर विल बी H प्लस फ्रॉम वाटर, है ना, फ्रॉम वाटर, एंड H प्लस फ्रॉम द फ्रॉम एसिड। तो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ से वाटर जो है
10⁻⁻7 है, 10⁻⁻8 है, ऐसे। तो मेरे पास ये दोनों H प्लस है, ठीक है। यहाँ तक वी हैव बोथ द H प्लसेस, जस्ट ऐड इट एंड फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, इसको बता अब सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो मैं इसको बताता हूँ। देखो, तो मेरा जो H प्लस बता कितना आया, अभी H प्लस जब निकाले हम, वो H प्लस जो है दोनों को सिंपली ऐड कर दो। ये कितना, ये वाटर से आया हुआ है ना, ये तरह कहाँ से आया, वाटर से आया हुआ है। आप प्लस 10⁻⁻8 का जो आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, एसिड से आया हुआ है ना। दोनों मुझे पता है कि वाटर यहाँ पे ज़्यादा है, तो मुझे इसमें ऐड कर, चलो ऐड करते हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें वो निकालना है, pH निकालना है, pH। तो माइनस लॉग H प्लस होता है, 10 पुट करो दोनों को, है ना, बहुत सही। तो यहाँ से माइनस लॉग 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁸, तो यहाँ पे तरह A प्लस B है, हम A प्लस B हमसे तोड़ नहीं सकते, है ना। A इंटू बी हम तोड़ सकते हैं, A इंटू लॉग ऑफ A इंटू बी जो था वो लॉग A प्लस लॉग B था, लॉग A प्लस लॉग B था। लेकिन लॉग A प्लस लॉग B कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे लॉग A प्लस लॉग B कुछ नहीं होता है ना, जब आप देख रहे हैं। चलो, लेकिन अब हम तो इसमें क्या करेंगे, तो बहुत इजी तरीका है। तुम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। 10⁻⁻7 है प्लस 10⁻⁸ है। एक काम करो तुम कि इसको हम जो पावर्स तो सेव कर दो, ठीक है। पावर सेव करो तो आ जाएगा आंसर। तो इसको हम इंटू 10 किए और बाई 10 किए, तो ये 10⁻⁻8 आ गया, दिख रहा है। इंटू 10 बाई 10 -8 प्लस 10⁻⁻8। तो अब आप तुम कॉमन ले सकते हो, 10 + 1 = 11, 10⁻⁻8 वी आर टेकिंग -8 एज ए कॉमन। अब तो ये बन गया। अब तुम यहाँ पे तुम पुट कर सकते हो। तो H प्लस कितना है तेरा, माइनस लॉग 11 10⁻⁻8 ऐसे। तो अब देखो A इंटू बी फॉर्म में आ गया ना, अब 8, ठीक है, माइनस लॉग 11 आंसर आ गया 8। तो ये वैल्यू दो ये वैल्यू लॉग 10 देखो 1 होता है, ठीक है। लॉग 10 क्या होता है, 1 होता है। तो जस्ट तुम देखो हल्का से 1 से क्या होगा, हल्का सा 1 से बड़ा होगा, हल्का सा। तो वैल्यू कितना गया तेरा, है ना, वैल्यू हो जाएगा तेरा 6.96। तुम्हें दिख रहा है 6.9 जो तेरा अप्रॉक्स 7 है, 7 के आसपास ही है। मतलब क्या हुआ कि 7 था न्यूट्रल, तो ये भी था न्यूट्रल ही है। मतलब बहुत हल्का सा एसिडिक है, हल्का, क्योंकि ये H प्लस बहुत ही कम लिए है, हल्का सा क्या है तेरा एसिडिक है, इसलिए। तो इसलिए थोड़ा सा वैल्यू क्या होगा, कम रहेगा। तो अगर क्वेश्चन अगर तेरा आता है कि 10⁻⁻8 है, -9 है, -7 है H प्लस कंसंट्रेशन, तो मुझे वहाँ पे वाटर को ऐड करना पड़ता है। जहाँ पे 10⁻6 से छोटा होता है तो वाटर से ऐड करते, तो हमेशा देखना कि जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 6.5 से 7.5 के बीच में ही रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें डाइल्यूटेड है ना, बहुत ज़्यादा वाटर डाल दिए उसमें। तो -10⁻6 से क्या है, 10⁻7 के अगर एसिडिक है तो 10⁻6 से 6.5 से 7 के बीच में pH आएगा। अगर वीक बेस है तो 7 से 7.5 के बीच में आएगा, ठीक है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। pH ऑफ 10⁻⁻9 मोलर NaOH। तो यहाँ भी सेम केस है, यहाँ पे हम pH निकालते हैं तो pH 9 आएगा, और pH तुम निकालोगे तो तेरा कितना का 5 आ जाएगा, 14 - 9 5 आ जाएगा। जो फिर वही सेम है, फिर 7 से छोटा आ गया, लेकिन बेसिक है, लेकिन 7 छोटा क्या होता है, एसिडिक को बोलते हैं ना, ठीक है। तो वही काम मुझे सेम, मुझे यहाँ पे वाटर डालना पड़ेगा। तो वाटर से भी जो NaOH जो है तो टूटा ही है ऐसे, है ना। तो इसमें भी सेम है, 10⁻⁻9 है यहाँ पे। लेकिन वाटर जो तुम्हें देगा, तो वाटर तुम्हें 10⁻7 OH दे देगा, लेकिन वाटर भी H प्लस OH माइनस होता है। तो दोनों का OH का जो कंसंट्रेशन ले लेंगे हम लोग, कितना लेंगे बताओ, 10⁻9 प्लस 10⁻7, ये वाटर से और ये तरह बेस से, है ना, बहुत सही। अब देखो यहाँ पे अब वही सेम है, पहले तुम pH निकालो, pH तक कितना आएगा, माइनस लॉग 10⁻9 -7। तो ये कॉमन करो, है ना, कॉमन करो तो ये वैल्यू आ जाएगा तेरा, और 10⁻7 को तुम कॉमन ले लो, है ना। तो वैल्यू आ जाएगा लॉग ऑफ, ये वैल्यू आएगा 1.01 10⁻7, ये -7 है यहाँ पे ना, वही चीज़। तो ये वैल्यू तुम पुट करोगे वैल्यू को, तो pH विल बी 6.99 ना, हल्का सा। तो pH विल बी इक्वल टू 7.001, तो तुम शायद दीदी दिख रहा है। तो कितना हल्का सा ज़्यादा है, 7 ही है ये, लेकिन हल्का 7.001 है ये। यहाँ पे 7 में 6.96 है, तो सब अप्रॉक्स 7 ही आएगा।
कि बहुत ज़्यादा ये डाइल्यूटेड, बहुत इसमें क्या डाइल्यूट कर दिया हम उसको, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें क्या है तेरा इतना ज़्यादा डाइल्यूट है, तो इसलिए क्या होगा, इसमें जो पीएच आता है वो 7 के आसपास ही रहेगा। अगर एसिडिक है तो 7 से हल्का सा कम, बेसिक 7 से हल्का से ज़्यादा, ठीक है। तो ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं ना। आज अभी बड़ा क्लास हो गया, थोड़ा सा अच्छे से उसको पढ़ लेना है, बहुत चीज़ मैं बता चुका हूँ आज, इसको अच्छे से पढ़ लेना है ना। कुछ होगा डाउट तो मुझे कल पूछना है, ठीक है। मैं एक बार लाइव क्लास भी लूँगा उसके अकॉर्डिंग, फिर मैं उसके तो जो भी डाउट है पूछना, और नोट्स में दिया हूँ उसको अच्छे से रिवाइज को, नोट्स अच्छे से पढ़ो नोट्स को, है ना। ठीक है, चलो बाय तब तक, ओके बाय।